दोस्तों वेलकम टू द नेक्स्ट मॉड्यूल ऑफ नेक्स्ट जीएस कोर्स जो कि हमारा मॉड्यूल 6 है। इस मॉड्यूल में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे नेविगेट करते हैं या फिर एक राउट से दूसरे राउट पे कैसे नेविगेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंपोनेंट विच इज़ कॉल्ड लिंक एंड अ हुक दैट इज़ कॉल्ड यूज राउटर, जो कि हमें नेक्स्ट जीएस 14 में ऐप राउटर में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉड्यूल को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिकली जो आपकी नेक्स्ट जेएस की ऐप है 14 ऐप राउटर है। इसमें जो है आपकी जो नेविगेशन है वो ऐसे ही काम करती है जैसे कि आप सिंगल पेज एप्लीकेशन यूज़ करें। जैसे कि आप सिंगल पेज एप्लीकेशन से मुराद ये जैसे कि आप वनीला रिएक्ट में आप जब आप वीट के साथ रिएक्ट की ऐप को क्रिएट करते हैं और उसमें नेविगेशन ऐड करते हैं तो आप वो सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरह ही यूज़ कर रहे होते हैं इसके अंदर नेक्स्ट जेएस के अंदर। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करते हैं तो नेक्स्ट जेएस आपके फुल पेज को रीड रेंडर नहीं करती, बल्कि क्या करती है कुछ पोर्शन जैसे कि ये वाला पोर्शन हमने री रेंडर करवा दिया, बाकी सारी चीज़ें जो हैं सेम रहती हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात ये है कि जब आप नेविगेशन कर रहे होते हैं नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर में 14 ऐप राउटर में, देन क्या होता है जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो डाटा को पहले से प्री फैच करके रखा होता है उसने, तो वो सिर्फ उसी सेगमेंट को चेंज करती है, राउट सेगमेंट को चेंज करती है जो उसकी यूआई में चेंज ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर होम पेज पे जाऊँ, लोकल होस्ट होम पेज, ये हमारा स्लैश वाला होम पेज। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही मैं अबाउट पे जाऊँगा तो बेसिकली बस उन्होंने ये वाला डाटा चेंज किया है। ठीक है दोस्तों, और ये जो बाकी जो नीचे हिस्सा है वो यूआई चेंज नहीं की, सिर्फ उसने ये वाला हिस्सा चेंज किया है। क्योंकि हमारा जो लेआउट का जो रूट लेआउट है उसमें आपका डाटा परसिस्ट करता है, स्टेट आपका परसिस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो टेक्निक है कि जिसमें आप पूरा पेज री रेंडर नहीं करते बल्कि कुछ हिस्सा री रेंडर करते हैं, इसको आप नेक्स्ट जेएस में प्री पार्शल प्री रेंडरिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है और ये इसमें इम्प्लीमेंट भी होता है, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह पार्शियल प्री रेंडरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टेक्निक है, ये अभी पूरी तरह इसमें एक्सपेरिमेंटल में है। जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ बाय द एंड ऑफ आई थिंक नेक्स्ट 15 में शायद ये जो है हमारी नेक्स्ट 15 इस एंड के ईयर पे आ जाएगी, तो उसमें ये मेरा ख्याल है कि स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये जो है पार्शियल प्री रेंडरिंग ये जो है अभी मुकम्मल नहीं हुई, अभी अनस्टेबल है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी चीज़ ये है कि इस टेक्निक का फ़ायदा क्या है। इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि जब भी आप किसी नए राउट पे जाते हैं या जब भी किसी क्लिक करके किसी न्यू पेज पे जाते हैं तो क्या होता है बार बार सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं जाती कि दोबारा से डाटा भेजे। ठीक है, क्योंकि पहले से ही उसने अपनी कैशे में स्टोर करके रखा होता है, नेक्स्ट जेएस ने प्री फैच करके रखा होता है डाटा, तो वो वहीं से उसे सेंड कर देता है। उससे हमारा क्या क्या होता है कि हमारा रिक्वेस्ट टाइम बचता है, जो हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और बाद में जो सर्वर जो है हमें रिस्पॉन्स सेंड करता है उसमें काफ़ी टाइम रिकॉर्ड होता है। अगर हम बार बार ये करेंगे तो हम इस हमारी ऐप की स्पीड जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, जो कि आपकी लोडिंग स्पीड होती है। ठीक है, जो आप गूगल पेज इन साइड में चेक भी करते हैं कि क्या स्कोर आ रही है आपकी मोबाइल पेज स्पीड की। ठीक है दोस्तों, इन एडिशन टू डैट जब भी आप एक राउट सेगमेंट से दूसरे राउट सेगमेंट पे जाते हैं या एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो नेक्स्ट जेएस क्या करती है कि आपके जो रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट का जो पेलोड होता है, जो प्रीवियस राउट का या प्रीवियस पेज का होता है, वो उसे क्लाइंट कैशे में स्टोर कर लेती है, यानी कि ब्राउज़र की कैशे में स्टोर कर लेती है। ठीक है दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप उस राउट पे जाएंगे अपने प्रीवियस राउट पे, तो क्या होगा डाटा आपका सारा कैशे में पड़ा होगा, तो आपकी क्या होगी ऐप की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि नेक्स्ट जेएस की एक खासियत है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्तों, जब आप उसको डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बताना ज़रूरी था कि कैसे आप ये काम करता है। ठीक है, कैशे में आपकी जो ब्राउज़र की कैशे है आपके जो प्रीवियस पेज या राउट का डाटा को जो उसने फैच किया होता है वो वहाँ पर स्टोर करवा लेता है, ताकि उसे दोबारा फैच करने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों नेक्स्ट जो है हमने बात करनी है कि कौन कौन से मेथड हैं जिनकी मदद से आप अपने नेक्स्ट ऐप में नेविगेशन को, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए कौन कौन से मेथड आप या टूल्स यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली प्राइमरी
प्राइमरीली दो टूल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, या दो टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर नेविगेटिंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर। नंबर वन इज़ अ लिंक कंपोनेंट, पहला जो है लिंक कंपोनेंट है, एंड नंबर टू इज़ अ हुक जो कि यूज़ राउटर हुक है, जो कि ऐप राउटर में आपको प्रोवाइड की गई है। बेसिकली दो ही मेथड हैं जो मेन है कि आप नंबर वन लिंक कंपोनेंट यूज़ कर लें, नंबर टू यूज़ राउटर हुक यूज़ कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब कोड में जाकर देखते हैं इनका क्या रोल है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कोड में जाने के लिए हम कोड एडिटर में चलते हैं, और कोड एडिटर में आने के बाद आपको याद होगा हमने पिछले मॉड्यूल में अपने रूट लेआउट में एक फिक्शनल सी नेविगेशन बनाई थी, और इसमें मैंने एक लिंक का कंपोनेंट लिया था सॉरी। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको बताने की ये है कि जो ये कंपोनेंट है ये बेसिकली रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है दोस्तों, और ये क्लाइंट साइड पे ही तकरीबन रेंडर कर रहा होता है, क्योंकि ये क्लाइंट नेविगेशन में ही काम आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये प्री फैच भी करता है, और इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे कि प्री फैचिंग ये कैसे करता है, ठीक है दोस्तों। एक ज़रूरी चीज़ जो आपको बताना लाजमी है कि आपका जो ये लिंक टैग है ये बेसिकली आपके HTML का जो एंकर टैग है उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है दोस्तों। बिहाइंड द सीन ये लिंक का जो कंपोनेंट है ये एंकर टैग को ही यूज़ कर रहा है, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी को Next.js की टीम ने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हम एक और अगर हम लिंक लें, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं अपना ये li कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम ले लेते हैं, हमने होम पेज पे जाना है तो सिर्फ खाली स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लेंगे, उसका मतलब ये कि हमने होम पेज पे जाना है, और ये होम दे दिया, ठीक है दोस्तों, सेव किया। और उसके बाद यहाँ पर आए तो यहाँ पर इसको मैंने करना है, ये देखें आ गया, लेकिन हम इसको अलाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैक्स। तो मैं यहाँ पर आकर क्लास नेम दे देता हूँ फ्लैक्स टेलविंड की, और उसके बाद सेव किया, और यहाँ पर आकर इसको गैप दे देता हूँ, यानी कि इन दोनों के दरमियान कुछ गैप भी हो तो मैं 4 दे देता हूँ। देन हम देखते हैं, और ये हमारा ये हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों ये पैदा होता है, क्या आपका जो ये लिंक कंपोनेंट है ये क्लाइंट कंपोनेंट पे चलता है या सर्वर कंपोनेंट पे। दोस्तों ये चीज़ है कि ये दोनों कंपोनेंट में आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, आपको कोई इसमें लिमिटेशन नहीं, आप इसे क्लाइंट कंपोनेंट में यूज़ करें या सर्वर कंपोनेंट में यूज़ करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट चीज़ जो है हम जो है अब अपना जो ये नैव है इससे एक अलग कंपोनेंट में ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐप के फोल्डर में आता हूँ, यहाँ पर कंपोनेंट्स का नाम से एक फ़ोल्डर बनाते हैं, और उसके अंदर जो है हम एक नैव बार के नाम से कंपोनेंट बना लेते हैं .tsx, और मैं अपनी जो रूट लेआउट से है ये नैव को यहाँ से कट करते हैं, और कट करने के बाद जो है हम यहाँ पर आते हैं अपनी नैव बार में आके RFC किया मैंने, ये एक्सटेंशन मैंने की हुई जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पर आकर मैं इस div की जगह इसको कर देता हूँ पेस्ट। दूसरा वो कह रहा है कि आपने ये इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो आप हमें ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये नेक्स्ट लिंक को मैंने इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम next/लिंक से, ठीक है दोस्तों। और इधर मैंने इसको सेव किया, उधर से उसको भी सेव कर दिया, और यहाँ पर थोड़ी सी इसको पैडिंग दे देते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी अजीब सी लग रही है नैव बार टाइप। तो पैडिंग टॉप बॉटम 16 दे दी है। और अब हमने क्या करना है, इसको हमने रेंडर करवाना है अपनी रूट लेआउट में, क्योंकि यहाँ पर शो ही नहीं कर रही वो, तो हम इसको इंपोर्ट करके यहाँ पर चिल्ड्रन के ऊपर रेंडर करवाएंगे। क्योंकि मैंने कहा था जब आपने कोई चीज़ UI शेयर करनी हो जो कि आपके हर कंपोनेंट हर पेज हर लेआउट पे जाएगी, तो आपको यहाँ पर उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद सेव किया, सेव करने के बाद दोबारा से यहाँ पर आए, और ये हमारी आ गई है नैव बार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट थिंग जो है, अब मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम किस पेज पे हैं, यानी कि हमारा एक्टिव राउट कौन सा है। फ़र्ज़ करें हम अबाउट के पेज पे हैं, तो यहाँ पर हमें अबाउट पे शो करना चाहिए, या तो कोई अंडरलाइन आ जाए या फिर इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए विच शोज़ इट्स ये कि एक एक्टिव लिंक है। तो इसको कैसे हम करेंगे, इसके लिए आपको कोड एडिटर में जाना पड़ेगा। कोड एडिटर में जाने के बाद जो आपकी नैव बार है, सबसे पहले आपको इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लाइंट में। अब क्लाइंट में क्यों कन्वर्ट करना है, इसलिए करना है क्योंकि Next.js ने हमें एक हुक दी है जिसका नाम है यूज़ पाथ नेम, जिसकी मदद से हम अपना करंट पाथ
फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हमारा करंट यूआरएल क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा राउट सेगमेंट करंट क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले डायरेक्टिव दूंगा यूज़ क्लाइंट, एंड इतनी सी बात है, ये हमारा क्लाइंट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो है हमने यहाँ पर करना है कॉन्स्ट पाथ नेम, और पाथ नेम इक्वल होगा यूज़ पाथ नेम, जो कि हमें मिलेगा नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से। दोस्तों इससे पहले क्या होता था, नेक्स्ट 14-13 से पहले, ऐप राउटर से पहले आप लोग क्या करते थे, आप लोग करते थे कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज़ राउटर। ठीक है दोस्तों, और आप करते थे पाथ नेम इक्वल टू कॉन्स्ट पाथ नेम। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता था ये, राउटर डॉट पाथ नेम। ठीक है, लेकिन अब ये उन्होंने फंक्शनैलिटी इसमें ख़त्म कर दी, बल्कि उन्होंने हमें अलहदा से हुक बना के दे दी है। तो नेक्स्ट 13 में, यानी कि ऐप राउटर से पेजेस राउटर में आप इस तरह से पाथ नेम फाइंड करते, लेकिन अब जो है नेक्स्ट जेएस की टीम ने हमें ये दे दिया है यूज़ पाथ नेम अलहदा से हुक, जिसकी मदद से हम पाथ नेम फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए उन्होंने बताया भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ सारी उन्होंने डिटेल भी दी हुई है। ठीक है, तो अब दोस्तों इस पाथ नेम की मदद से हम जो है अपने लिंक को डायनेमिक क्लास देंगे। ये कैसे करना है ये देखते हैं। अब यहाँ पर आकर आपने पहला लिंक जो है, यहाँ पर आपने आके क्लास नेम दिया, और आपने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस दी, और आपने बैकटिक्स दिए, क्योंकि हम यहाँ डायनेमिकली क्लास अंडर करवानी है, तो इसलिए हम बैकटिक यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हम देंगे $, और यहाँ पर हम ले लेंगे पाथ नेम, जो हमारा वेरिएबल है, जो हमें पाथ नेम वहाँ से मिल रहा है। अगर हमारा पाथ नेम इक्वल हो // के, देन हमने क्या रेंडर कराना है, यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर ले लें, देन हमने करना है टेक्स रेड 500। ठीक है जी, एल्स हमने कुछ भी रेंडर नहीं करना। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा पाथ नेम // से मुराद ये होती है कि आपका होम राउट। ठीक है, तो और इसी तरह हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम नीचे वाले लिंक पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम स्लैश अबाउट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आकर जो है इसे पेस्ट कर दूँ, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर स्लैश अबाउट कर दूँगा, तो हमारा ये काम करना शुरू कर देगा। तो हम जाकर देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। तो ये देखें, अभी मैं होम पेज पे हूँ, तो यहाँ पर ये रेड हो गया। अगर मैं अबाउट पे जाऊँ तो ये अबाउट वाला रेड हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह दोबारा होम पे आऊँ तो ये होम वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो है हमने बात करनी है, ये था पहला तरीका जिसकी मदद से आप नेविगेट कर सकते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर, या फिर एक राउट से दूसरे राउट पे। नेक्स्ट जो है हमने बात करनी है, जो सेकंड हमारा तरीका था, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हम यूज़ राउटर की हुक को यूज़ करके भी एक पेज से दूसरे पेज या एक राउट से दूसरे राउट पर शिफ्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यूज़ राउटर की जो हुक है वो बेसिकली प्रोग्रामेटिकली नेविगेट करने के लिए होती है, यानी कि आपने प्रोग्रामेटिकली नेविगेट करना हो फ्रॉम वन पेज टू अनदर, या फिर एक राउट से दूसरे राउट पर। प्रोग्रामेटिकली से क्या मुराद है, यहाँ पर प्रोग्रामेटिकली से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें आपकी कोई ऐप है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसमें यूज़र साइन इन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है कि अगर यूज़र साइन इन हो, देन वो हमारे किसी ख़ास पेज पे लैंड कर सके, यानी कि डैशबोर्ड में लैंड कर सके। और अगर वो विदाउट ऑथेंटिकेशन यूज़र डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करे, तो देन हम उसे साइन इन के पेज पर रीडायरेक्ट करवा दें। ठीक है दोस्तों, यानी कि नेविगेट करा दें इसको। ये एक छोटी सी मिसाल है जिससे ये है कि आप प्रोग्रामेटिकली नेविगेट कराना चाहते हैं यूज़र को फ्रॉम वन पेज टू अनदर, नॉट बाय जस्ट क्लिकिंग अ लिंक, लेकिन आप प्रोग्रामेटिकली करवाना चाहते हैं। ठीक है, और अब जो है इसको हम देखते हैं कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी ऐप में आए, हमारे पास यहाँ पर एक फ़र्ज़ करें हमारे पास एक और लिंक है, एंड इट्स कॉन्टैक्ट बटन। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट बटन। ठीक है जी, और इसे जो है हमें बनाना पड़ेगा, तो हम अपने कंपोनेंट्स में आते हैं। कंपोनेंट्स में आने के बाद हम बनाते हैं contact.tsx, और यहाँ पर हम करते हैं RAFC, और ये हमारा जो है
यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर जो है हमने अब यहाँ पर इस डिफ की जगह लेना है एक बटन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आया था जी कॉन्टैक्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हो गया, इसको मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट कॉन्टैक्ट। ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, इस वजह से वो एरर दे रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ इंपोर्ट, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर यूज़ राउटर को यूज़ करना चाहते हैं कि जब कोई यूज़र इस बटन पे क्लिक करे देन वो कॉन्टैक्ट के पेज पर चले जाए, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने याद रखना है कि जब भी आपने कोई हुक यूज़ करनी हो, चाहे वो रिएक्ट की हुक हो, चाहे वो नेक्स्ट.js की हुक्स हों, या फिर आपकी कस्टम हुक्स हों, तीनों में से कोई भी हुक हो आप उसे हमेशा क्लाइंट पे यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट कंपोनेंट में, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट में यूज़ नहीं कर सकते, ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो पहले से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यूज़ क्लाइंट में। यूज़ क्लाइंट में कन्वर्ट करने के बाद जो है मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके चलता हूँ कॉन्स्ट राउटर इज़ इक्वल टू यूज़ राउटर। अब यहाँ पर दो यूज़ राउटर हैं, एक हमारा है नेक्स्ट स्लैश राउटर और एक है आता है नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन। अब जो नेक्स्ट स्लैश राउटर है, ये जो यूज़ राउटर है ये पेजेस में यूज़ होता था, ठीक है। आपने इसको इंपोर्ट नहीं करना, बल्कि आपने नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से जो यूज़ राउटर आ रहा है उसको आपने इंपोर्ट करना है, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना आपने, नेक्स्ट स्लैश राउटर वाला जो है पेजेस के लिए और नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन वाला जो है वो किसके लिए, हमारे ऐप डायरेक्टरी के लिए, ठीक है दोस्तों। और ये हमने यहाँ पर कॉल कर ली। कॉल करने के बाद जो है हम यहाँ पर आते हैं और ऑन क्लिक लेते हैं इस बटन पे। और ऑन क्लिक में हम उसे एक बल्कि हम ये करते हैं हैंडल क्लिक फंक्शन देते हैं और इसको फंक्शन को हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉन्स हैंडल क्लिक, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हम एक एरो फंक्शन देंगे और एरो फंक्शन में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, राउटर डॉट, अब यहाँ पर मुख्तलिफ मेथड हैं, एक बैक का, एक फॉरवर्ड का है, प्री फैच, पुश, रिफ्रेश, रिप्लेस, हम इसे बात करेंगे बाद में। लेकिन अभी हमने जाना है कॉन्टैक्ट के पेज पे, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पुश, ठीक है, यानी कि हमें उस पेज की तरफ पुश कर दे। और हम करते हैं स्लैश कॉन्टैक्ट और यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट का पेज हमारे पास अभी नहीं है, आई थिंक डिलीट हो गया था। तो यहाँ पर हम जो है कॉन्टैक्ट का राउट क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर हम लेते हैं जी page.tsx और इसके अंदर हम लेते हैं RAFC और यहाँ पर हमारा आ जाएगा कॉन्टैक्ट पेज और यहाँ पर आ जाएगा जी कॉन्टैक्ट अस, ठीक है दोस्तों। आप जो है सेव कर ली। सेव करने के बाद जाते हैं अपने ब्राउज़र में जाने के बाद इसे हम करते हैं रिफ़्रेश और ये हमारा कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है दोस्तों। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें कहाँ लेके जाएगा, वो कॉन्टैक्ट के पेज पे। तो मैंने क्लिक किया और ये देखिए हम कॉन्टैक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का डाटा सारा रेंडर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। करते हैं इस मॉड्यूल को कि इस मॉड्यूल में हमने क्या क्या किया है। नंबर 1 हमने क्या देखा कि हाउ कैन वी नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर, यानी कि एक पेज से या एक राउट से दूसरे राउट पे जाने के लिए हम किस तरह जा सकते हैं। नंबर 2 हमने वो मेथड देखे या फिर वो टूल देखे जिसकी मदद से हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। वो टूल कौन कौन से हैं, उसमें नंबर 1 है हमारे पास लिंक का कंपोनेंट जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट.js की तरफ से मिलता है। एंड सेकंड थिंग इज़ द यूज़ राउटर हुक जिसका हम इस्तेमाल प्रोग्रामेटिकली नेविगेशन के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, हमें मिलती हैं नेक्स्ट.js की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है दोस्तों। तीसरी चीज़ हमने ये बात की कि जब भी आप किसी न्यू पेज पे या न्यू राउट पे जाते हैं तो नेक्स्ट.js जो है वो क्लाइंट कैशे में आपका पुराना रिएक्ट सर्वर का जो पे लोड है उसको क्लाइंट कैशे में सेव कर लेता है। जब आप उस रूट पे, पुराने रूट पे दोबारा जाते हैं तो वो दोबारा से सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं भेजता, बल्कि क्या करता है, आपके क्लाइंट कैशे में जो डाटा पड़ा हुआ है उसी को उठाकर आपको शो करा देता है, विच सेव्स लॉट ऑफ टाइम और आपकी परफॉर्मेंस भी ऐप की बेहतर होती है। लेकिन इन द केस अगर किसी नए रूट पे जाए वो, तो उसका अगर डाटा क्लाइंट कैशे में नहीं पड़ा हुआ, देन वो क्या करता है, वो ये करता है कि क्लाइंट के सर्वर से डाटा को फैच करता है और दोबारा से रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट का जो पे लोड है उसको क्लाइंट कंपोनेंट पे सेव कर लेते, क्लाइंट कैशे में सेव कर लेते हैं। देन वो
जब आप उस रूट पे दोबारा जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पहले से आपके लिए डाटा वो क्लाइंट कैशिंग में पड़ा होता है और वो उसको वो आपको शो करवा देता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कमेंट्स दीजिए कि आप लोग और कौन कौन सी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।